10, 14, 22 यानी 10th, 14th और 22 मार्च बहुत अहम तारीखें होने वाली हैं मार्च 2023 के लिए। आप चाहे गोल्ड का काम करते हैं, चाहे स्टॉक में काम करते हैं, फॉरेक्स में काम करते हैं, क्रिप्टो में काम करते हैं, या दुनिया की किसी भी मार्केट में प्रिडिक्शन करना चाहते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत पता चल जाए मार्केट किधर जाने वाली है, तो उसके लिए मैं आपको आसान फार्मूला बताता हूँ। पहले तो आप ये समझिए कि सामने आपके क्या लगा हुआ है, देखें आग, और इसको कोई बुझा रहा है। इस आग को आप ये समझ लीजिए, ये है इन्फ्लेशन रेट, महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है। एक तो ये बड़ी गलत बात की जाती है कि महंगाई बढ़ गई या महंगाई कम हो गई। महंगाई हमेशा बढ़ती है, कम ज़्यादा का चक्कर कोई नहीं है, महंगाई हमेशा बढ़ रही होती है। सिर्फ उसकी बढ़ने की रफ्तार जो है उसको कम किया जा सकता है। ठीक हो गया। पूरी दुनिया जो है वो यूएस डॉलर पे चलती है। यूएस डॉलर पर जो पॉलिसी बनाई जाती है वही पॉलिसी जो है पूरी दुनिया की मार्केट्स को हिलाती है, चाहे वो गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, चाहे स्टॉक हो। ठीक हो गया, क्योंकि दुनिया में जो परचेजिंग है वो यूएस डॉलर से हो रही होती है। अब ये जो अमेरिका की महंगाई है उसको कम करने के लिए वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है, यानी वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है ताकि डॉलर जो बोरो करने का चक्कर है दो बैंकों के दरमियान, वो मुश्किल बनाया जा सके। जब वो मुश्किल होगा तो लोगों के लिए क्रेडिट पे जो है बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो लोग कम से कम खर्चा करेंगे कि भाई मुझे ज़्यादा इसके ऊपर शरह सूद देनी पड़ेगी, और इस तरह चीज़ों की डिमांड गिराई जाएगी। दूसरा तरीका ये होता है कि वो इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गिरने लग जाए। अजीब सी बात है ना कि भाई जॉब्स गिरेंगी तो ये तो इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जब जॉब्स गिरती हैं तो फेडरल रिजर्व ये कहता है कि अब लोगों के पास क्योंकि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो इनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो सर्विस और बाकी तमाम चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता डिमांड गिरेगी। जब डिमांड गिरेगी तो महंगाई नीचे आएगी। ठीक हो गया। अब आपने ये समझ लिया कि भाई आग बुझाने वाला कौन है, फेडरल रिजर्व। और फेडरल रिजर्व ये आग बुझाने के लिए पानी जो है वो क्या है उसके पास, इंटरेस्ट रेट, यानी डॉलर पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है। अब एक अहम जो तारीख है वो है 10 मार्च। 10 मार्च को आपके सामने आएंगी जॉब्स की रिपोर्ट कि अमेरिका में कितने लोगों ने ये कहा कि यार हमारी नौकरी चली गई है। अगर तो ये नंबर ज़्यादा हुआ तो फिर इम्कान है कि मार्केट्स जो है वो ऊपर की तरफ जाने का हल्का फुल्का इम्कान होगा। लेकिन अगर ये हुआ कि नहीं यार इतने लोगों की जॉब्स नहीं गई, अभी भी लोग एम्प्लॉयड हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में एक नीचे की तरफ रुझान नज़र आएगा। इसी तरह एक और अहम तारीख है जिसपे सीपीआई का डेटा आएगा 14 मार्च को। आसान लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए, अमेरिका में जो महंगाई की रफ्तार है वो फरवरी में कितनी रही, उसके नंबर आएंगे 6.4%, और इस हिसाब से जो भी आ रहा होगा। याद रहे कि इस नंबर को अमेरिका चाहता है या फेडरल रिजर्व चाहता है कि ये 2% पे आ जाए। ठीक है। जब तक ये 2% पे नहीं आता वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे। ठीक हो गई ये बात। फेडरल रिजर्व की मीटिंग है 22 मार्च को। ये जो जितनी भी चीज़ें कनेक्टेड हैं, यानी 10 मार्च को जो फैसला आया, फिर जो महंगाई का फैसला आया, इन दोनों के नंबर्स देख के फेडरल रिजर्व पे की जो बातें होंगी उस पर बड़ा ध्यान दिया जाएगा। इस वक्त शरह सूद बढ़ रही है, अमेरिका में 4% से भी ऊपर जा रहा है, और ये देखा जाएगा कि ये 0.25% बढ़ाएंगे या 0.5% बढ़ाएंगे। ये तीनों फैक्टर पे अगर आपकी नज़र होगी तो आप दुनिया की किसी भी मार्केट में तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ यार क्या होने वाला है। अब ये नंबर्स कैसे आएंगे, ये नंबर क्या आने वाले हैं, उसके हवाले से आपको रिसर्च करनी पड़ती है। वो रिसर्च के साथ साथ जैसे मुझसे लोग पूछते हैं एक बात कि यार बिटकॉइन जो है दोबारा अपना बुल रन शुरू कब करेगा। बाकी यूट्यूबर्स तो कह रहे हैं जनवरी से कि बुल रन शुरू होने वाला है, वकार ज़का साहब आप नहीं कह रहे, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं 2024 से पहले मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टो के अंदर कोई भी ऐसी बात आएगी कि ऑल टाइम हाई जाने वाला है। ये बात मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ और ये बात मैं कब से कह रहा हूँ। इसकी बात के लिए आप अगर सर्च करें और ये वीडियो जाके देखेंगे 13 नवंबर 2021, 13 नवंबर 2021 को मैंने एक बात क्लियरली बोली, और मैंने क्लियरली बोलकर ये बोला कि भाई अगर आप इस चीज़ को देखें 2021 को कैश आउट करे। क्या बोला मैंने? कैश आउट करो। ये अगर वीडियो आप जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी कि जब सारे लोग कह रहे थे $1 लाख पे बिटकॉइन जाने वाला है, मैंने 13 नवंबर 2021 को बोला कि कैश आउट करो, काम ख़त्म। और उसके रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था पीछे, कि इंटरेस्ट रेट डॉलर पे बढ़ने की आवाज़ आ गई थी। ठीक हो गया। बाकी सब लगे थे $1 लाख पे जाएगा, यहाँ वहाँ जाएगा। तो ये एक तरीक़ेकार होता है आसान। अब आपकी नज़र होनी चाहिए इस वक्त CME ग्रुप की इस फेड वॉच पे। ये क्या बता रही है कि भाई 14 दिन बाद जो है FOMC की मीटिंग यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की मीटिंग आएगी। ये एक प्रिडिक्शन यहाँ दे रहे होते हैं कि भाई जो परसेंटेज है 72.7% चांसेस हैं कि 0.25% डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और 27.3% चांसेस हैं कि ये
0.50%। ये बहुत तबाहकुन होगा। ये अगर 0.50 हो गया तो समझे मार्केटिंग गई, बर्बाद, तबाह। क्लियर हो गई ये चीज़। इसी तरह मैं आपसे बात करूँ बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन के हालात और वाक़यात की अगर बात की जाए तो मैं जनवरी से ही ये कह रहा हूँ कि ये कोई इतनी कोई बड़ी रैली नहीं बनने वाली, $25,000 से ऊपर नहीं जाने वाला, और वही चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। और ये अब जो इसकी एक कह सकते हैं लेवल्स, वो 21,400 500 से हल्का सा थोड़ा सा बाउंस ले हो सकता है, 20,000 पे आके रुके, और फिर नीचे जो है ये 18,500 आसपास जब पहुँचे तो वहाँ से ख़रीदारी का एक मौका बनेगा। ये सारी बातें जो है तब्दील कैसे हो सकती हैं, इसमें कैसे एकदम चेंज आ सकती है। अगर आज अमेरिका कह दे कि हम BUSD पे क्रैक डाउन नहीं करेंगे, बाइनेंस के साथ जो उनके मसाइल चल रहे हैं, बाइनेंस उनसे सेटल कर ले और बोले बाइनेंस बिल्कुल ओके एक्सचेंज है। अगर जो है अमेरिका कहे ठीक है, जो हमारा डिजिटल डॉलर आना है दैट विल बी बैक बाय डिजिटल गोल्ड, और डिजिटल गोल्ड है बिटकॉइन, तो एकदम बिटकॉइन में तेज़ी आ जाएगी। ये वो खबरें हैं जिनकी वजह से एकदम जितनी मैंने बातें की हैं कि गिर जाएगा बिटकॉइन, 25,000 से ऊपर नहीं जाएगा, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल प्रेडिक्शन ख़राब हो जाएगी और ये इनवैलिड हो जाएगी। जो डेटा अवेलेबल होता है उसको देख के प्रेडिक्शन की जाती है। इसी तरह जितने लोग हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ वीडियो देख रहे हैं वहाँ एक लिंक दिया हुआ है, देखें वहाँ लिखा हुआ है कि $500 का, $1,000 का या $10 का, $20 का बिटकॉइन आप ज़रूर लें। क्लिक करके वहाँ रेफरल कोड मेरा लिखा हुआ है, वो रेफरल कोड मेरा यूज़ कीजिए और रेफरल लिंक मेरा यूज़ करके जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अकाउंट बना लें। इंडिया अमेरिका कहीं भी रहते हैं, जब आप अकाउंट बना लें तो आप यहाँ आके बाय बिटकॉइन पे आएंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ $50,000 का, $25,000 का, $30,000 का, $10 का, $20, $30 का बिटकॉइन थोड़ा थोड़ा खरीद के रख लें। ज़रूरी नहीं है आप इसको ट्रेड करें, लेकिन आपके पास थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो लाजमी तौर पे आप मेरे रेफरल लिंक और मेरे रेफरल कोड से जाएंगे तो जी बिल्कुल मुझे सपोर्ट मिलेगी। आपकी वजह से जो है मेरे भी पैसे बन रहे होंगे, आपको फीस में डिस्काउंट मिल रहा होगा, और अगर मैं इतनी मालूमात दे रहा हूँ तो इतना हक तो बनता है कि थोड़ा बहुत आप मेरे रेफरल कोड से बनाएं, क्योंकि अगर आप वैसे भी जाके बिटकॉइन खरीदेंगे, वैसे भी जाके अगर यहाँ अकाउंट बनाएंगे तो किसी ना किसी को रेफरल कोड पर जा ही रहे होंगे। वो जो जिस किसी के आप रेफरल कोड पर जा रहे होंगे वो कोई गोरा होगा, वो ऑटो पे उनको मिल रहा होगा। तो अपने बंदे को सपोर्ट कर दें अगर दिल कर रहा है तो, वरना आपकी मर्जी है। दूसरी चीज़ ये, आप कहते हैं नहीं यार हमें ट्रेडिंग करनी है, हमें ब्लॉकचेन सीखनी है, क्रिप्टो सीखनी है, GPT-3 सीखना है, और हम चाहते हैं कि वकार ज़का ज़बरदस्त तरीके से हम इसमें आएँ। स्टेप नंबर 1 क्या है? ये जो भी मैं प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ इसके अंदर बहुत इंटेंस किस्म की हमारी टीम की रिसर्च होती है। ये तो मैंने आपको सिंपल चीज़ें बता दी हैं। हर वक्त स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, और इसके साथ साथ मंडे टू फ्राइडे लाइव सेशंस होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत बताया जाता है यार ये कॉइन खरीदो, ये बेचो। ठीक है, हम आपके टीचर्स हैं, हम कभी आपसे पैसे नहीं मांगेंगे कि आप हमें पैसे दें, हम आपकी ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, इस स्कूल को ज्वाइन करने के लिए आपने सबसे पहले देखें लिखा हुआ है wakarzaka.net। ठीक है, wakarzaka.net पे जाएंगे, यहाँ जाके जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ आएंगे, सबसे पहले फ्री में आपने ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आती रहती है काफ़ी सारी, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, आपने ज्वाइन कर लिया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ये लिखा हुआ है मंथली, मंथली पे क्लिक करेंगे। अमेरिका में रहते हैं तो तकरीबन $9 या $10 के करीब फीस आ रही होगी मंथली। लाजमी तौर पे ज्वाइन करें, ग्रुप का हिस्सा बने, और मैं आपको बताता हूँ शुरू से सिखाया जाता है। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे थोड़ी बहुत क्रिप्टो आती है, मुझे कोई VIP ग्रुप पता है, तो पूरे साल की फीस है $150। यहाँ क्लिक करेंगे, पे करने का तरीका यहाँ लिखा हुआ है। पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं हमारे पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेपैल नहीं है, या इंडिया में कोई कहता है नहीं है, या कोई कहता है मैं बांग्लादेश में रहता हूँ और मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, तब भी आप यहीं क्लिक करके ज्वाइन करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में अगर आपके पास मोबाइल के अंदर बैलेंस है तो 2 एप्लीकेशंस हैं, एक है नया पे, एक है सादा पे। इजी पैसा, जैज़ कैश, जो भी आपके पास सहूलत मौजूद है उससे आप यहाँ जाके आपके पास एक वर्चुअल कार्ड आ जाएगा। वर्चुअल कार्ड आने के बाद यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद जैसे आप ग्रुप में आते हैं तो देखें ये लिखा है फीचर्ड सेक्शन। यहाँ इस तरह ये सिग्नल आ रहे होते हैं कि भाई ये कॉइन इस वक्त खरीदो, ये बेचो। लेकिन मैं कहता हूँ एकदम आके आपने खरीदो फरोख्त नहीं करनी, आपने आके यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आके पहले सीखना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है राइट समथिंग। जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं आपने लिखना है भाई मैं नया हूँ, मुझे इतना काम आता है, इतना नहीं आता, भाई मुझे गोल्ड के बारे में पूछना है, मुझे क्रिप्टो के बारे में पूछना है, जो भी आप जानना चाहते हैं शुरू से आपको सिखाया जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज़? तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके पे आपने फोकस रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हमारे मुल्क में बहुत फुकदान है कि इस किस्म के कंटेंट को बनाने वाले भी लोग कम हैं, और सबसे बढ़कर बात यह है कि आपको ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से बताने वाले लोग कम हैं। तो कोशिश करें इस कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। वकार ज़का को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।